नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम मैथ की फिर पीवाईक्यू सीरीज में लगातार, जैसे आपको पता ही है कि लगातार हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, संभवी आईएएस द्वारा कांस्टेबल की प्रिपरेशन की क्विक प्रिपरेशन के लिए अगर हम बोले तो ठीक है कि भैया आपने तो हमको कितना टाइम मिला है प्रिपरेशन करने के लिए, केवल 40 से 45 दिन में। तो 40 से 45 दिन में हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हम सबसे पूरा मतलब कि निचोड़ जो है, जो क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, जो जिसकी प्रबल प्रबल संभावना रहती है आने की क्वेश्चन पेपर में, तो उस टाइप के हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस उसमें देखा होगा, मान लो हम लोगों की वीडियोस में, कि आपको एक टाइप से ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, हम एक टॉपिक से 40 से 45 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो मतलब कि 40 से 45 क्वेश्चन में जितनी भी पॉसिबिलिटी है किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आने के, तो वे पूरे क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, उस चीज में कवर कर रहे हैं। मतलब जो हमारा 40 से 45 मिनट का जो वीडियो होता है, उसमें आपको दो दो पार्ट्स, हर एक चैप्टर के 2 पार्ट्स में वीडियोस बने हैं। तो मतलब कि जो 40 एक 1.5 घंटे का जो वीडियोस होते हैं हमारे ना, तो उसका अगर आप पेपर के टाइम जाते मतलब पेपर जब स्टार्ट हो जाते हैं या पेपर के टाइम आप अगर उनको देख कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की क्या है, उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि हम पूरे चैप्टर के बहुत अच्छे जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे, उतने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम क्या करके उठा के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो संभवी आईएएस एकेडमी का उद्देश्य था इस बैच को लाने का, सिर्फ यही बैच था कि काफी कम समय बचा हुआ है, तो कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कराया जाए स्टूडेंटों को। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, आज पीवाईक्यू सीरीज में हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और हमारे वीडियोस में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ाई करा रहे हैं, हम कहीं का चैप्टर कहीं उठा के नहीं ला रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी हमारे जो चैप्टर चल रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस के बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट नहीं उठा के लेके आए, क्योंकि हमको पता है टाइम एंड डिस्टेंस जैसा ही टॉपिक कौन सा है, ट्रेन वाला है। ट्रेन का ही जैसा टॉपिक कौन सा है, बोट एंड स्ट्रीम है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको पता है कि जैसे अभी हम सीआई कर रहे हैं, सीआई जैसा अपन कैसा कौन सा चैप्टर है अपना, सॉरी एसआई कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं ना अभी, जो सिंपल इंटरेस्ट की जैसा ही कौन सा क्वेश्चन है अपना, कौन सा टॉपिक है अपना, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद अपन कौन सा चैप्टर करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आपको समझ में आ गया कि हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लासेस चला रहे हैं, जैसी क्लासेस चलना चाहिए उसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू चला रहे हैं। ठीक है, चलिए साधारण ब्याज की बात अगर हम करें, तो जैसा कि नाम है, जैसा कि नाम है, क्या नाम है इसका, साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर है, क्या है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि नाम है वैसा ही सिंपल क्या है इसका, सिंपल क्या है, जैसा नाम है सिंपल इंटरेस्ट, उसी प्रकार से क्या है, ये सिंपल टॉपिक है। ठीक है, सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें केवल एक फॉर्मूला जो हम कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यही फॉर्मूला हम क्या है, कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको बात करें, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होती है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इतना तो आपको पता ही होगा कि मूलधन क्या होता है, मूलधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, कितनी राशि हमने उधार ली या हम कितनी राशि हम क्या किए, उधार दिए। तो जो अमाउंट हम उधार लेते हैं या देते हैं, वो हमारा क्या कहला जाता है, मूलधन कहला जाता है, वो क्या कहला जाता है, प्रिंसिपल कहला जाता है। दूसरा हमारा होता है क्या, दर। अब कुछ दर होती है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या देते हैं, उधार देते हैं। ठीक है, तो वह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है, हमको ब्याज कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती है,
दर कहला जाते हैं। तीसरा हमारा होता है टाइम। टाइम क्या होता है कि कितने समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, उधारी दे रहे हैं, कितने समय के लिए हम वो अमाउंट दे रहे हैं। एक और हम यहाँ पर वो बताना चाहेंगे कि एक और टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन हमारा क्या होता है, जो हमारा मूलधन होता है उसमें हम ब्याज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मूलधन में हम जो ब्याज को ऐड कर देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। क्लियर हो गया। मूलधन में हम जो मूलधन को हम ब्याज में ऐड कर देते हैं वो मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, अगर हम मिश्र धन दिया हो हमको और मूलधन निकालना हो तो ब्याज से हम क्या कर देंगे, मिश्र धन से अगर हम ब्याज घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन के निकल आएगा। क्लियर है। ठीक है, यह क्वेश्चन कुछ टर्म होती है जो इसको जानना हमारा जरूरी है। ठीक, हमारा वो क्या होता है, एस आई, हमारा सूत्र जो होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी टाइम इक्वल टू 100। ठीक है, अगर हमको प्रिंसिपल निकालना हो, अगर ब्याज दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हो, टाइम दिया हो, अगर हमको प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या हो जाता है इसका, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अगर हमको टाइम निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। इतना क्लियर हो गया है। यह सूत्र हमारे कहाँ से, यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट जितना नाम नाम है सिंपल इंटरेस्ट, वही उसका क्या है, काम है। मतलब कि जितना सिंपल नाम है उतना ही सिंपल अपना क्या है, ये टॉपिक है। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला में पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे सवाल हम कर लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे कहां पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 9,900 रुपए पर 3 वर्ष पर 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको देखो सभी चीज का दो प्रकार का है, हम सीधे क्या लगा दें, सूत्र लगा दें, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू क्या होता है, टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 9,900 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए 100 आ गया। ठीक है, अपन इससे कैंसिल कर दिए, 9 का गुणा कर दिए, 9 नाम 81, 9 नाम 81 और 8 89 इंटू 3, 3 एकम 3, 9 × 27 की 7 हासिल 2, 8 × 24 2 26। अपना कितना आ जाएगा ब्याज, 2673 रुपए। कितना आ जाएगा, 2673 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2673 रुपए। अब एक बात यहाँ गौर करो, एक बात हम क्या बता रहे हैं आपको, हमने क्या बताया आपको कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है, अब एक बात गौर करने की वाली है, देखो मैंने क्या बताया था कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब हम अभी एसआई का बैच आने वाला है, महाकौशल बैच आपके लिए बहुत सभी महाकौशल वासियों के लिए एक खुशी की खबर है कि संभवी आईएएस एकेडमी महाकौशल बैच एसआई के लिए, खास एसआई के लिए महाकौशल बैच लॉन्च कर रही है। ठीक है, जब भी हम एसआई का महाकौशल बैच में जब भी मैथ्स पढ़ेंगे तो हम एक बहुत ही विशेष तरीके से परसेंटेज पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने फिर से बता रहा हूँ कि परसेंटेज जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, परसेंट में अगर आपने कमांड हासिल की है, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें परसेंटेज का क्या होता है, रोल होता है। जैसे अभी इसमें बात हम करें कि हमें पता है जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये बात याद रख, प्रिंसिपल जो होता है, मूलधन जो होता है, वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको परसेंटेज में दी रहती है कि एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर है, समय अपना क्या है, टी है। ठीक है, तो हमारा जो ब्याज होता है, एसआई होता है, वो कितने परसेंट होता है, इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि आर इंटू टी परसेंटेज, ये हमारा क्या होता है, एसआई किसका, प्रिंसिपल का।
प्रिंसिपल का जितना आर इंटू टी परसेंटेज है वही हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा है 9,990 रुपये, मतलब कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 9,900 रुपये। क्लियर है। इसका कितना परसेंट, टी कितने साल, आर इंटू टी परसेंट। आर हमारा कितना है 9, टी हमारा कितना है 3, 9 27%। क्लियर हो गया। तो 9,900 का कितना परसेंट ब्याज हमारा मिला है, 27% ब्याज मिला है। ठीक है। एसआई ब्याज, ब्याज हमारा कितना होता है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इनटू जितना हमको टाइम लगा होता है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना टाइम होता है हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो भैया हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, दर हमारी 9%, समय हमारा 3%, तो 9 27%। तो 9,900 का अगर हम 27% निकालेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, 2,673 रुपये। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अभी हम क्या करा रहे हैं, हम पीवाईक्यू सीरीज कराए हैं, तो क्वेश्चन जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उस प्रकार का हम क्या है एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। लेकिन जब भी हम प्रॉपर क्लास लेके आएंगे तो आपको छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें आपको क्या होगी, पॉइंटेड कराया जाएगा। क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, 15,000 रुपए का 7 वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, कितना, 15,000 रुपए का कितना परसेंट, 7 3 21%। ब्याज हमारा कितना हो गया, 21%। डबल शून्य कैंसिल हो गया, 15 एकम 15, बचा एक, 15 30 और 1 31, 3150 रुपए। ब्याज हमारा कितना होगा, 3150 रुपए। ऑप्शन नंबर सी 3150। मैंने क्या बताया, जो ब्याज है वो ब्याज कितना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, आर इंटू टी परसेंटेज। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जितना समय है उस जितना परसेंट आ रहा है वो हम मूलधन का उतना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। कितने परसेंट हमको ब्याज मिला, मतलब कि 7 3। देखो एक साल में कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, 7%। दूसरे साल में भी कितना मिलेगा, 7%। तीसरे साल में भी कितना मिलेगा, 7%। ब्याज किस पर मिलता है, ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। तो कितने परसेंट मिल गया 3 साल में, 21%। किस पर मिल गया, मूलधन पर। किस पर मिल गया, मूलधन पर। ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। तो मूलधन पर 21% ब्याज मिल गया, तो मतलब 1500 का 21%, 2150 रुपए हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, तीसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाती है, वह धनराशि कितनी होगी। ठीक है, 5% वार्षिक दर से 4 साल में, मतलब कि ऐसा ही ब्याज कितने परसेंट हो गया अपना, 5 चौके 20% हो गया। क्लियर हो गया। कितने परसेंट ब्याज हो गया हमारा, 20% हो गया। अब कितनी राशि हो जाती है, 6,600 रुपए। कितनी, 6,600 रुपए हो जाती है। मतलब भाई साहब यह क्या है, मिश्र धन है। क्या है ये, मिश्र धन। ये क्या है अपना, मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, पी इंटू एस आई, प्रिंसिपल इंटू साधारण ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। एस आई कितना है, 20%। तो प्रिंसिपल इंटू एस आई कितना हो जाएगा, 120%। क्लियर हो गया। 120% की वैल्यू कितनी हो गई है, 6,600 रुपए। कितनी हो गई है, 6,600 रुपए। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल हमारा कितना, 100%। तो 100% की वैल्यू एक्स। यह जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से कहाँ पढ़ चुके हैं, परसेंटेज में। क्लियर है। तो भैया 120% की वैल्यू 6,600 रुपए, तो 100% की वैल्यू एक्स। इसका क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 12 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 12 पंचे 60, बचा 6, 12 पंचे 60 और 1 2 0 और 1 0 ये बचा है, सॉरी 12 पंचे 60, बचा 6, 12 पंचे 60, बचा 1 0 और 1 0 ये हो गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, 5500 रुपए। कितना आ गया, 5500 रुपए आंसर का है। ऑप्शन नंबर सी, कितना, 5500 रुपए। भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल कट गया,
12 से काटेंगे तो जो कितनी बार कटेगा, 550 बार, और एक जीरो जो अपना यहाँ पर क्रॉस होगा, कितनी बार कटेगा, 500, कितनी बार कटेगा, 550 बार, ठीक है। और एक जीरो अपने यहाँ क्रॉस मूव कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550, 100% की वैल्यू 550, और वही 100% हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5500 रुपये। क्लियर है। इसको हम क्या किससे कर सकते हैं, सूत्र से भी कर सकते हैं। सूत्र हमारा क्या बोलता है, देखो अगर हम इसको हम किससे करें, सूत्र से करें, तो सूत्र हमारा क्या बोलता है, क्या निकालना है हमको, धन राशि P इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। तो SI हमारा कितना है, अब हमको SI नहीं पता, यहाँ पर SI पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। तो अपन को इस सूत्र से अपन को नहीं आएगा, क्योंकि हमको SI नहीं पता है। क्लियर हो गया। SI नहीं पता है तो अपन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल पता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल प्लस SI की वैल्यू कितनी दी गई है, 6600 रुपये। तो यहाँ से हमारा SI निकल आएगा, ठीक है। जब SI निकल आएगा तो फिर प्रिंसिपल वाले सूत्र में लगा लेंगे हम। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, पांचवा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है। क्वेश्चन क्या बोला, भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 5 वर्षों के लिए इस मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात किसका, प्रिंसिपल और SI का क्या अनुपात कितना है, 10:7 है, यही बात की गई है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, तो हमको क्या निकालना है, प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना है, ठीक है। कितने सालों के लिए मूलधन दिया गया है, 5 सालों के लिए। तो हमारा समय कितना हो गया, 5 साल। हमारा SI कितना हो गया, 7। हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, मतलब R निकालना है। तो बराबर होता है SI इंटू 100 बटे, ये हमारा सूत्र होता है ना, हमने पढ़ा था। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, SI इंटू 100 इंटू P इंटू टी। ठीक है। तो हमारा क्या है, जो T है वो कितना हो गया, 5 साल, और जो हमारा P है, P अपॉन SI का रेशो दिया है ना, P अपॉन SI का रेशो जो दिया है वो 10:7 का दिया है। तो हमारा R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो SI हमारा कितना, मतलब SI मतलब ब्याज, ब्याज हमारा कितना है, 7 गुणित 100, 700 हो गया जी, अपॉन P अपना कितना है 10, और T कितना अपना 5। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना आ जाएगा, 14%। कितनी आ जाएगी, 14% आ जाएगी। कहीं पर कोई समस्या, कहीं पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अरे यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, सुरेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन का निवेश किया। कितने वार्षिक का, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी हो गई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 5%। ठीक है। 5% मासिक साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, मतलब कि 100 रुपए में हमको कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपए मिलेंगे पर साल। क्लियर हो गया। यदि उसे 15 वर्ष के बाद 6,5987 का ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ देखा था, हमको क्या दिया था, मिश्रण दिया था। अभी क्या दिया है, ब्याज दिया है, मतलब कि SI दी है। SI कितना दिया है, 69687।
क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 15 साल बाद, तो टी भी हमारा दिया है, टी कितना दिया है, 15 साल। इतना भी क्लियर हो गया। तो अपन को अब हमको क्या निकालना है, मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल निकालना है। अब हमको पता है प्रिंसिपल कितने परसेंट होता है अपने आप में, कितने परसेंट होता है, 100%। क्लियर है। और एसआई कितने परसेंट होता है, एसआई होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है। तो प्रिंसिपल तो हम पता 100% हो गया, एसआई कितना, 5 15 75। तो जो अपना प्रिंसिपल प्लस एसआई, सॉरी 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 सॉरी, ये अपना एसआई है ना, एसआई है, एसआई कितना है अपना, आर इंटू टी मतलब 75%। क्लियर हो गया। 75% की वैल्यू 69687 है, तो 100% की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। इतना तो अपन ने परसेंटेज में पढ़ा है, इतना तो अभी इसी लाइन पहले क्वेश्चन में पढ़ा है। 75% की वैल्यू 69687, तो तब 100% की वैल्यू कितनी, एक्स अपन ने मान लिया। इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, काट दो 25 30, 75 25 चौके 100, 3 से कटेगा क्या, 6 6 से कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 2 3 नाम 27, 23 22 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौको 36, लास्ट में 6 है क्या, कहीं पर है, 2 में है, 2 में है ना, और करना पड़ेगा। 9 चौको 36 की 6 हाथ के लिए 3, 4 दूनी 8 3 11, 16 है कहीं पे, है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा अपना, ठीक है। अपन को पूरा सॉल्व नहीं करना है भाई, अपन को पता हो गया कि लास्ट में 16 आने वाला है, तो लास्ट में 16 किससे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो अपना कितना हो जाएगा, 92,916 रुपये। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7, 50,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में हमको 3 टाइप से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 3 टाइप से बना सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से टाइप से बता रहे हैं, देखो, 50,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर की राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोला कि 50,000 की राशि कितनी हो रही है, 72,000 हो रही है। ठीक है। 50,000 की राशि कितनी हो रही है, 72,000 हो रही है, कितने साल में, साल में कितने, 4 साल में। 4 साल में 50,000 की राशि कितनी हो रही है, 72,000 हो रही है, तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है भैया 4 वर्षों में इतने हो रही है, तो हमारे को क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। क्लियर हो गया। अब पहला हम क्या कर सकते हैं, पहले देखो, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। क्लियर है। पहला टाइप क्या कर सकते हैं, टाइप पहला किससे कर सकते हैं, सूत्र से कर सकते हैं। सूत्र हमारा क्या बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100 इक्वल टू पी इंटू टी। पी हमको पता है कितना, 50,000, टी हमको पता है 4 साल, ऐसा ही हम निकाल लेंगे भाई। मिश्र धन में अगर हम मूलधन घटा दें तो हमारा ब्याज निकल आएगा। हमने पढ़ा था जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर हम प्रिंसिपल यहाँ घटा दें मिश्र धन में से, तो हमारा एसआई निकल आएगा। तो 50,000 में 72,000 घटा देंगे तो एसआई हमारा कितना निकल आएगा, 22,000। कितना निकल आएगा, 22,000 इंटू 100 अपॉन आर अपना कितना है, सॉरी आर अपना निकाल रहे हैं, तो अपना टी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 50,000 और टी कितना है अपना 4। यही बात है, इतना ही है। अपन कोशिश करो, 3 शून्य से जो 3 शून्य कैंसिल होगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया,
इससे अपन काटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। 4 से काटे 2 से काटे 2 बार और 2 से काटे 11 बार। अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 11%। कितनी आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट? 11%। क्लियर हो गया। दूसरा टाइप हम क्या कर सकते हैं? टाइप 2। दूसरे साइड से हम क्या कर सकते हैं? हमको पता है भैया ये कितने की वैल्यू होगी? कितने की वैल्यू होगी? ए प्रिंसिपल है, ये कितने की वैल्यू होगी? प्रिंसिपल 100, जो 72,000 है वो क्या है? क्या है? मिश्र धन है। और मिश्र धन की वैल्यू कितनी होती है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। और एस आई क्या होता है? टाइम इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी। और 100 प्लस आर अपन को नहीं पता, टी तो टी पता है 4, तो 4R हो जाएगा। यही हो जाएगा कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी हो गई। अपन को 100% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू अपन को पता है ना। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपये। तो हमको 100% की वैल्यू पता है, कितनी हो गई? 50,000 रुपये। ठीक है। और हमको कितने परसेंट की? 100 प्लस 4R की वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। यही बात हो गई। 100% की वैल्यू इतनी दी है, अपन ना इसको कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अरे इसकी वैल्यू भी तो दी गई है, कितने? 72,000। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 72,000 रुपये। 100% की वैल्यू 5,000, इसकी वैल्यू कितनी? 72,000। ठीक है। तो डबल शून्य से डबल शून्य जे भी कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। मतलब कि हो जाएगा 100 माइनस 4R इक्वल टू 144। तो अपन यहाँ इसको प्लस है, सॉरी, फिर इसको माइनस करेंगे तो उससे जाएगा माइनस होगा, तो कितना बचेगा? 44। 4R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44। 4 से काट देंगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? 11% आ जाएगी। क्लियर है। और नेक्स्ट टाइप तीसरा क्या होगा? देखो तीसरा मैं ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ। तीसरा यहाँ करेंगे अपन, चलो तीसरा पर यहाँ करते हैं। कितना है? 5,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 72,000 रुपये हो रही है। तो ब्याज दर हमको क्या करनी है? निकालनी है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि भैया इसका इतना परसेंट, मतलब कि 5,000, जो 5,000 50,000 है, 50,000 का कितना परसेंट, कितना हो जाए? 72,000 है। ठीक है। यही तो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, यही इंटरेस्ट होता है भाई। 50,000 का 27% हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। क्लियर आ गया। अब x% अपन कितने निकाल दिए? 72,000। अब इसमें कैंसिल करो, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। इसमें हो जाएगा डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार आ जाएगा? 144 बार आ जाएगा। मतलब कि 100। अब इसमें तो प्रिंसिपल और जे क्या है हमारा? इसमें तो हमारा 100 प्लस क्या है? प्रिंसिपल ऐड हुआ है, तो ब्याज कितना आ गया हमारा? 44% ब्याज आया। मतलब हमारा 44% हमारा क्या आया? ब्याज। कितने सालों में? 4 सालों में। 4 सालों में कितना परसेंट ब्याज मिला हमको? 44%। तो एक साल में कितना मिलेगा? क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? ये 3 टाइप से हम कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 वर्षों के लिए राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा, 3/5वां हिस्सा। क्लियर हो गया? इसको क्या हो गया? 3/5वां हिस्सा प्रति वर्ष ब्याज की दर है। अब देखो क्वेश्चन हमारा वही हो गया जो अभी हमने नेक्स्ट किया था। हमको क्या दिया था? अनुपात दिया था। 12 वर्ष, टी हमारा कितना है? 12 साल। ठीक है। साधारण ब्याज हमारा, साधारण ब्याज राशि का, राशि का, किसका? राशि का। एसआई जो है वो राशि का कितना है? 3/5। मतलब कि राशि 5 है तो एसआई कितना है? 3 है। हमारा एसआई कितना हो गया? 3।
और राशि कितना, राशि मतलब मूलधन कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू समय। ब्याज हमारा कितना है 3 इंटू 100 अपॉन पी कितना है हमारा 5 प्रिंसिपल, और टी समय कितना है हमारा 12 साल। 3 चौके 12, 4 पंचे 20, 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5%। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब इतने सवाल अपन ने इस तरीके तो इसी टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आ गया था एक बार आप करके बताएं, देखें देखें इस क्वेश्चन को, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको भी एक बार। अच्छा ये महीने में आ गया, कितना आ गया महीने में, महीनों को हम किस में बदल देंगे, साल में बदल देंगे। क्लियर हो गया। क्या हो गया 18,000 रुपए की राशि 2 वर्ष और 3 महीने में कितनी रुपए का साधारण ब्याज देती है, इतना। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है मतलब कि आर, एसआई कितना है हमारा 3,240 रुपए इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है हमारा 18,000, ठीक है, इंटू 2 वर्ष 3 महीना। तो 2 वर्ष 3 महीने को हम अगर साल में बदले, 3 महीने को हम पर साल में बदलें तो कितना आ जाएगा 1/4, मतलब 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4 साल हो जाएगा। कितना जाएगा 9/4 साल। तो 9 अपना यहाँ रहेगा, 4 ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल करो, 2 1 3 शून्य तो ये कैंसिल हो गया, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पर 9 30 27/5, 9 छक्का 54 कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8%, कितना जाएगा 8%। क्लियर है, कितना जाएगा हमारा 8%। अगर महीना दिया है, महीना को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो सरल क्वेश्चन था। चले इसको एक बार देखिए, इसको एक बार करके बताइए, करने के प्रयास करिए कि यह अपन से नॉर्मल सवाल है, यह अपन से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपन को क्या कर रहा है, गलत दिख रहा है। ऐसा है, उस राशि का 9/5 है। क्या बोला, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 है, यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर प्रतिशत की 5 गुनी है, तो वार्षिक दर प्रतिशत पर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 है। अपन राशि क्या होता है, प्रिंसिपल पी है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 9/45 पी। यही बात है कि नहीं है, यही बात है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है, अगर वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर प्रतिशत की 5 गुनी है, अगर हम वार्षिक संख्यात्मक रूप से वार्षिक संख्या, यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर की 5 गुनी है, मतलब अगर वार्षिक दर अगर आर मान रहे हैं, तो समय अपना कितना हो जाएगा 5 आर हो जाएगा। क्लियर है, क्या गुना है 5 गुनी है, जो अपना टी हो जाएगा, जो टी होगा वो कितना हो जाएगा अपना 5 आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर है तो समय हमारा कितना हो जाएगा 5 आर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन से क्या पूछा है, तो वार्षिक दर पर
प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब आर ही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारा सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही क्वेश्चन है। ठीक है, P इक्वल टू कितना होता है 9, मतलब SI, सॉरी SI, SI की वैल्यू कितनी है 9/45 इंटू सॉरी इक्वल टू P की वैल्यू PIP रख दी अपन ने। SI की वैल्यू कितनी 9/45 P, 9/45 P इक्वल टू P की वैल्यू P, R की वैल्यू कितनी है R ही है, और T की वैल्यू अपन ने कितना लिया 5R, यही बात है। और यहाँ पर अपना क्या हो गया 100 हो गया। अब इसको काटो, P से P तो कैंसिल हो गया, बोलो हाँ हो गया। ये 5 और 1 6R हो गया, तो नहीं 5 हो जाएगी, ये हो गया 5R² हो गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 5 से काटो तो कितने बजाएगा, 5 दुनिया 20 बार हो जाएगा। क्लियर है, 20 बार हो जाएगा। 9×45 हो जाएगा, 5 से ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, मतलब कि R² इक्वल टू हो जाएगा, R² इक्वल टू हो जाएगा 4, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। अगर इसको अपन ये भी मान ले भैया राशि कितनी हो जाएगी 45 हो जाए, और वो हमारा कितना हो जाए 9 हो जाए, राशि हमारी कितनी 45, यही बोलो ना, राशि का 9/45 है, तो राशि हमारी कितनी हो जाएगी 45, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उससे भी अपन करके देख लो, ऐसा ही अपना कितना 9 संख्या 45, P हमारा वही R वही हमारा रहेगा, और जो T है वो हमारा 5R के बराबर है अपॉन 100। 9×45, 25 चौके 100, R² इक्वल टू 4 ही आ गया। क्लियर हो गया ना, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2%। चलो क्वेश्चन 10वां, 10वां क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। रेशमा ने 12 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों की ब्याज की दर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 9,72,000 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी। हमको पता है ब्याज कितना, और ब्याज हमारा कितना है 9, ये ब्याज हमारा 9,72,000, पी हमारा प्रिंसिपल हमारा 12 लाख रुपए। ठीक है, अब साधारण ब्याज उतने ही वर्षों के लिए लिया गया जितने वर्षों के ब्याज दर है, मतलब आर बराबर टी हो गया, आर बराबर क्या हो गया टी, तो आर को हम डबल आर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ब्याज दर ज्ञात करना है हमको, ब्याज दर अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम लगा दें भैया हमारा 9,72,000 रुपए इक्वल टू ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल 12 लाख इंटू आर जो है वो बराबर है टीबी आर ई के बराबर है अपॉन 100। अब देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0, और ये 2 शून्य कैंसिल हो गए, 12 से काटो, 12 अट्ठे 96, कितना बचा 12 अट्ठे 96 हुई होते ना, बचा 1, 12 एकम 12, R² की वैल्यू कितनी आ गई 81, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9%। क्लियर है, कितनी आ जाएगी 9%। कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4,50,000 रुपए की राशि पर 45,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय वर्षों में लगेगा। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने में कोई समस्या है क्या, समय बराबर होता है जितना अपना ब्याज है SI इंटू 100/P/R। प्रिंसिपल हमारा दिया है 45,000 रुपए, 4,50,000 कितना दिया है SI, प्रिंसिपल सॉरी ब्याज हमारा कितना मिल रहा है 45,000 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल हमारा कितना है 4,50,000,
और आर हमारा कितना है 5% की दर से, 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 ही कटा, 5 से 2 बार काट दो, ठीक है, 45 से 45 काट दो, सीधा अपना टी कितना आ गया, 2 साल आ गया, कितना आ गया, 2 साल आ गया। बड़ी इजी सवाल है क्या, इजी सवाल लग रहे हैं, ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही आता है, इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। इसमें सवाल इजी रहते हैं, बस थोड़ा सा क्या होता है इसमें, क्या बदल हो जाते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमारा बढ़ जाता है, थोड़ा सा टाइप के ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा क्या हो जाता है, इन चीजों में बढ़ जाता है। चलो क्वेश्चन 12 में क्या है, किसी धनराशि पर 2% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 20% ब्याज कितने वर्षों के मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो और एक बार उसका आंसर देने की या सोचने की क्या करना है हमको। इसमें गर्म पानी है, सर्दी है ना, तो गर्म पानी पी पी के तुम लोगों के कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सर्दी से याद आया कि भैया एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो ज्यादा घूमना बंद कर दे, घूमने से साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान दें कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के साथ सर्दी जुकाम और सर दर्द और बुखार एक कॉमन सिम्टम्स है कि हमारे बॉडी एब्जॉर्ब करेगी ही इन सब चीज़ों को। तो बड़ी बहुत अच्छे से क्या है अपन अपना ध्यान रखें, ठीक है, उतना ही बाहर निकले जितना जरूरी है, बढ़िया अपने, और ज़्यादा सुपरमैन ना बने कि ठंड हमको लगती नहीं, हम कंबल नहीं ओढ़ेंगे या कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉपर कंबल ओढ़े, प्रॉपर अपने तरीके से उठे। अभी 1 महीने जो आपका एग्जाम पीरियड है ना, उसमें तो कम से कम अपना ख्याल अच्छे से रखें, ठीक है, नहीं तो सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और टाइम निकल जाएगा, आपकी सर्दी और बुखार या जुकाम के लिए ईएसबी एग्जाम को डिले नहीं करेगी, क्लियर है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यह क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्लियर क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी धनराशि पर 2 सही 6/7, कितना, 2 सही 6/7 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में, साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितने परसेंट का वो मिल रहा है प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज, 2 सही 6/7 का, 7 दूनी 14 और 14 6 20/7, यही है, इतने परसेंट की हमको क्या मिल रहा है धनराशि प्रतिवर्ष की दर से हमारी प्रतिशत दर कितनी है, 20/7 है, 20/7 है। क्वेश्चन क्या बोला है, ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर मतलब कि क्या होना चाहिए भाई साहब, जो पी है, जो ब्याज है वो पी के बराबर हो जाना चाहिए, आर अपन को दिया है 20/7 दी है, समय अपन को क्या करना है, सॉरी समय अपन को क्या करना है, निकालना है इनटू 100, यही क्वेश्चन बोलता है ना, पी क्या कह रहा है, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, क्या ब्याज हो जाएगा, तो जो मूलधन है पी, सॉरी मिस मूलधन है पी और ब्याज बराबर मतलब कि पी के बराबर हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 20 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 ईयर, 35 साल। कहीं किसी को कोई इतनी सी भी समस्या नहीं आना चाहिए, क्लियर है ना भाई, हमको पता चल गया कितने परसेंट की ब्याज की दर से बात कर रहा है, 20/7% वार्षिक दर से क्या कर रहा है, ब्याज ले रहा है, तो कितने सालों में मूलधन के बराबर ब्याज हो जाएगा, तो मूलधन के बराबर ब्याज मतलब पी, पी बराबर पी इक्वल टू 20/7 इंटू T/100, कांसल काटे पीटे करेंगे तो अपन पी बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35 साल, कहीं फिर कहीं कोई समस्या नहीं। चलो
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। क्या बोला है, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या बोला है, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अगर स्वयं की 3 गुनी होती है तो हमको ब्याज कितने गुना मिलता है, हमारे पास 1 रुपए है और हमको ब्याज मिलने के बाद 3 रुपए हो जाता है, हमको ब्याज कितना मिला, स्वयं के 2 गुना। कितना मिला ब्याज, स्वयं के 2 गुना। हमारे पास 10 रुपए की राशि है, क्लियर है, स्वयं के 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है मतलब कि 30 हो जाती है। हमको कितना मिला ब्याज, 20 मिला ना। 20 स्वयं के कितने गुने हैं, प्रिंसिपल के कितना गुना है, 20, 2 गुना है। क्लियर हो गया। अगर स्वयं के 3 गुना कहता है तो प्रिंसिपल से ब्याज जो रहेगा वो 2 गुना हो जाएगा। अगर स्वयं के 4 गुना कहता है तो ब्याज कितना गुना होगा, 3 गुना। भाई ब्याज 3 गुना और एक प्रिंसिपल 4 गुना। क्लियर होगी बात। चलो क्वेश्चन क्या है, एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर 15 वर्षों पर हमको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। सूत्र पता है, आर इक्वल टू पी, अरे यार सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज, एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू पी। यही बात है, यही बात है ना। अब हमको पता है कि प्रिंसिपल तो पी है, पी के अपने आप में कितनी गुनी हो रही है, स्वयं की कितनी गुनी हो रही है, 3p बराबर। हमको ब्याज कितना मिल गया होगा, 2p। 2p प्लस p इक्वल टू 3p। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 2p इंटू 100 अपॉन टी कितना है, 15 साल गुणित p। p से p कैंसिल, 5 से काटो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40 बटे 3, 3 से काटो 3 एकम, 3 बचा 1, 3 त्रिका 9, 13 सही 1 बटे 3 आ जाएगा आंसर। 13 सही 1 बटे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 13 सही 1 बटे 3। यहाँ भी कोई प्रकार की कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का एक और हमारा एक और कल एक और पार्ट आएगा, उसमें जो बच्चे कुछ टाइप के क्वेश्चन है वो उसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। कितने वर्षों के लिए 2500 रुपए का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्रधन 4900 रुपए के बराबर हो जाए। ठीक है, मैं यही बताता जा रहा हूं कि यह जो हम अभी आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग या कोई भी जो जिस जिस सब्जेक्ट की पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, ये सब हमारे क्या है, एक किसकी तैयारी करा रहे हैं, तो एक तैयारी करा रहे हैं। इसमें हम आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम एसआई का बैच लेकर आएंगे तो बहुत अच्छे से आपको ए टू जेड चीज है, मैथ्स की बहुत सी बारीकियों से, रीजनिंग की बहुत बारीकियों से हम क्या करेंगे, आपको अवगत कराएंगे, सब चीज बढ़ाएंगे। जो हमारी अभी चालू हो रही है, जैसे एमपी एसआई में जो 150 नंबर की हिस्ट्री है, ठीक है, तो हिस्ट्री का हर एक पार्ट जो जो चीजें है, ठीक है। अब अगर हिस्ट्री 150 नंबर की आ रही है ना, तो ये समझ लो पीएससी लेवल की हिस्ट्री आएगी। तो हमारे जो टीचर्स है वो पीएससी ही लेवल, पीएससी के ही है, ठीक है ना। तो वो आपको क्या कराएंगे, प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे, डीपली तरीके से समझाएंगे। अभी हम डीपली तरीके से इसलिए नहीं समझा पा रहे क्योंकि हमको 1 घंटे में क्या कराना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों से अवगत कराना है, ठीक है। फिर भी आपको जितना हम लोग समझा रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है ना, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। चलो, कितने वर्षों के लिए 25,000 रुपए का निवेश, कितने सालों के लिए, साल निकालना है का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्रधन कितना हो जाए, 4900 रुपये। अगर मिश्रधन 4900 है और 2500 रुपये मूलधन है, तो हमारा 2400 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाना चाहिए। 2500 हमारा क्या हो जाना चाहिए, मूलधन हो जाना चाहिए। ब्याज वार्षिक दर कितनी है हमारी, 12%। तो समय निकालने में कोई समस्या आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। सर बोलो, सर हमको पता है, अपना जितनी देर से चिल्ला रहे हो कि समय बराबर होता है, टी बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। यही बता रहे थे। SI हमारा कितना, 2400। भाई साहब 2500 की राशि को कितना बना रहा है, 4900 रुपये। तो कितने, कितना 2400 रुपये हमको क्या देगा, ब्याज देगा। तो 2400 इंटू
100 अपॉन पी हमारा कितना है 2500 इंटू आर हमारा कितना है 12%, तो 12 डबल शून्य 12, 25 चौके 100, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, कितने परसेंट आ गया हमारा, हमारा कितने परसेंट आ गया 8% आ गया। ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ है, हमारा कितना परसेंट आ गया 8% आ गया। यहाँ पर कोई किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सच में सिंपल है। कहीं आपको कुछ समझ में आया क्या, कुछ कठिन सवाल लगे क्या, नहीं। एक सूत्र अगर हमने रट लिया, एक सूत्र से ही हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा कल आएगा। कल भी जो कुछ बचे हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट के सवाल, वो हम सब चीज उसी को पूरी तरीके से अच्छे से करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भाई जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं, पेपर तक आप अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हुलुलुलाए बनना है तो भी बनिए, मतलब मेरा कहने का मतलब कि अगर आपने आपको बहुत अच्छे से भी रखना है ना, तो वो आप उसको क्या करिए, अच्छे से रखिए, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।